हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस के थ्रू हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, अपनी रीडिंग स्किल्स को तो मजबूत करते ही हैं, लेकिन शुरू करते हैं हम वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। साथ ही साथ जितना अच्छा आपका वोकैब होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से, पार्च्ड। पार्च्ड का मतलब क्या होता है? ड्राई, सूखा, रूखा सूखा, बिल्कुल एक्सट्रीमली ड्राई, है ना। जैसे बंजर जमीन कैसी होती है, बिल्कुल सूखी, जहाँ पे पानी ना हो बहुत टाइम से, है ना, बारिश नहीं हुई हो, पानी का वहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं हो, तो वहाँ की ज़मीन कैसी हो जाती है? बिल्कुल ड्राई हो जाती है, पार्च्ड, राइट। दिस इज एन एडजेक्टिव, वी यूज दिस वर्ड to describe the quality of something which is very dry, सूखा पड़ा हुआ है वहां पे, arid, very very important word, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? वेट या फिर मॉइस्ट। जहां पर कोई नदी होती है या जहां पर वर्षा अच्छी होती है तो वहां की मिट्टी कैसी होती है? वहां की मिट्टी मॉइस्ट होती है, नम होती है ना। द सिटी इज पार्च्ड ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। देखिए, शहर जो है, हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि शहर जो है वो सूखा हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि पानी की कमी की वजह से। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? डिप्लीट, नाउ यूज अप कंप्लीटली, इतना यूज कर लेना कि वो चीज खत्म हो जा रही है, समाप्त कर देना, है ना, एग्जॉस्ट कर देना, ड्रेन कर देना, ठीक है। सो डिप्लीट, दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है खत्म कर देना, यूज अप कर लेना, पूरा यूज करके फिनिश कर देना, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा रिप्लेनिश, एंटोनिम हो जाएगा रीस्टोर। देखिए, बैटरी, आप फोन चलाते रहते हैं तो बैटरी डिप्लीट होती रहती है, बिल्कुल खत्म होती रहती है ना, राइट। सो ओवर यूज में डिप्लीट ग्राउंड वाटर। अगर हम ओवर यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक्वाफायर का मतलब क्या होता है? एक्वाफायर, दिस इज अ नाउन, ठीक है, दिस इज अ नाउन। अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड वाटर लेयर होता है ना, उसको हम एक्वाफायर कहते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर लेयर होता है, ठीक है। वाटर सोर्स है ये, रिजर्वॉयर है ये, ठीक है। एंटोनिम्स इसके ड्राई लैंड या फिर डेजर्ट होगा, ठीक है। द एक्वाफायर, अच्छा ये डेजर्ट याद रखना, ठीक है। ये एक नाउन की तरह भी यूज हो सकता है बच्चों, और एक वर्ब की तरह भी, ठीक है। ये डेजर्ट जो है, देखो अगर हम लिखते हैं डेजर्ट और एक होता है डिजर्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ मीठा, सिर्फ एक एस एक्स्ट्रा आया है, मतलब डबल एस हुआ है, डिजर्ट, डिजर्ट, डेजर्ट, ठीक है। ये एक वर्ब की तरह भी काम करता है, एक नाउन की तरह भी। नाउन की तरह जब ये काम करता है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान, जब ये नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, और एक वर्ब की तरह मतलब त्याग देना, ठीक है, त्याग देना। वर्ब की तरह जब ये काम करता है तो इसका मतलब होता है त्यागना। नाउन की तरह जब ये सेंटेंस में यूज होता है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। और इसी वर्ड में अगर एक एस एक्स्ट्रा आ जाता है, डिजर्ट, तो ये बन जाता है कुछ मीठा, तब ये बन जाता है कुछ मीठा, ठीक है। जैसे हम खाने के बाद कुछ मीठा, कोई खुशखबरी है तो हम कुछ मीठा खाते हैं, तो डिजर्ट, ठीक है, राइट। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे द एक्वाफायर, सॉरी एंटोनिम, एंटोनिम, बिकॉज ये एक नाउन का एंटोनिम नाउन ही होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। द एक्वाफायर इज अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस में है मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेयर है वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में क्यों होता है? आप क्यों स्ट्रेस में जाते हैं? जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होता है, सिलेबस ज्यादा होता है ना, टाइम कम है या एनर्जी कम है, मोटिवेशन कम है, तब आप स्ट्रेस में जाते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड वाटर लेयर है, जितना पानी है उससे ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो इसीलिए ये जो एक्वाफायर्स है ये स्ट्रेस में है, यानी कि इन पर बहुत ज्यादा दबाव है ना, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। नाउ एंड डैश इज an underground layer that stores water. Tell me what is your answer? And dash is an underground layer that stores water. ठीक है। deplete तो एक verb है जिसका मतलब होता है use up करना, खत्म कर देना। Aquifer आपका आंसर है, and aquifer is an underground water layer
दैट स्टोर्स वाटर। पार्च्ड ये एक एडजेक्टिव है। एक्विफायर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, चलो मुझे बताओ कमेंट करके, है ना। एक्विफायर का पार्ट ऑफ स्पीच आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पास्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ड्राई, एरिड। नाउ पर्कोलेट, पर्कोलेट ATE एंडिंग वर्ड्स ज्यादातर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ATE एंडिंग वर्ड्स ज्यादातर वर्ब्स होते हैं, लेकिन कुछ आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स या नाउन्स भी आपको देखने मिल सकता है, बट मैक्सिमम वर्ब्स होते हैं। पर्कोलेट का मतलब क्या है, धीरे धीरे जो पानी सींचता है ना, धीरे धीरे, जैसे आप मिट्टी में पानी डालते हैं तो थोड़ा 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 पानी नीचे जाएगा, है ना, तो उसे कहते हैं पर्कोलेट होना। सीप या फिल्टर, सीप या फिर फिल्टर एंटोनिम है ब्लॉक होना। जब पानी नीचे नहीं जा रहा तो वो ब्लॉक है, वहीं पे रुक जाता है वो, है ना। रेन वाटर शुड पर्कोलेट इनटू द ग्राउंड। रेन वाटर जो है, आजकल हम कहते हैं ना कंक्रीट, सब जगह रोड्स कंक्रीट, पेवमेंट्स कंक्रीट, तो हो क्या रहा है उससे, जब बारिश आ रही है तो पानी ऊपर ऊपर ही रह जा रहा है, पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा है ना। सो रेन वाटर शुड पर्कोलेट इनटू द ग्राउंड। बारिश का जो पानी है वो नीचे जमीन में जाना चाहिए, तभी तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिस्टोर होगा, है ना, तभी ग्राउंड वाटर जो है वो रिस्टोर होगा। सप्रेस करना मतलब किसी चीज को टालना, दबाना, रोकना, है ना, रिस्ट्रिक्ट करना, कर्ब करना। दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज को बढ़ावा देना। आप उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा कर रहे हैं, आप उसको अलाउ कर रहे हैं, आप उसको एनकरेज कर रहे हैं, है ना। तो ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ कॉन्क्रीट सर्फेसेस सप्रेस रिचार्ज। सप्रेस करना मतलब दबाना या रोकना। जो कॉन्क्रीट सर्फेसेस है वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को सप्रेस कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं। क्यों, क्योंकि पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा है, राइट। अक्यूट का मतलब क्या होता है, अक्यूट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अक्यूट मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा गंभीर हो या सिवियर हो। किसी चीज को देख के जब आपका रिएक्शन ऐसा आए तो वो चीज अक्यूट है ना, इंटेंस है, क्रिटिकल है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे किसी चीज को देख के, तो वो चीज अक्यूट है। उसको आप उसकी कैसी क्वालिटी बताएंगे, द प्रॉब्लम इज अक्यूट, द क्राइसिस इज अक्यूट, ठीक है। माइल्ड और स्लाइट मतलब हल्का फुल्का, हल्के फुल्के प्रॉब्लम में तो कोई परेशान नहीं होता है। जब ज्यादा प्रॉब्लम होता है तब हमारा रिएक्शन कैसा होता है, ऐसा। और उस प्रॉब्लम की विशेषता हम कैसे बताएंगे, इस वर्ड से, अक्यूट। द क्राइसिस हैज बिकम अक्यूट, द क्राइसिस हैज बिकम अक्यूट। Which word refers to something extremely dry due to lack of water? पानी की कमी की वजह से कोई extremely dry हो तो उस चीज को हम कैसे उसकी विशेषता बताएंगे। डिप्लीट वर्ब है, डिप्लीट का मतलब होता है खत्म कर देना। एक्विफायर अंडरग्राउंड वाटर लेयर है, ठीक है, ये एक नाउन है। पास्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो सूख जाए हम उसे पास्ट कहते हैं। रिप्लेनिशमेंट मतलब रीफिलिंग, रिप्लेनिशमेंट मतलब रीफिलिंग। रिस्टोरेशन, रिन्यूअल। डिप्लीट का एंटोनिम है ये, है ना, डिप्लीशन नाउन फॉर्म है डिप्लीट का, डिप्लीट डिप्लीशन। रिप्लेनिश रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिश यहाँ तक अगर आप वर्ड पढ़ेंगे तो ये एक वर्ब है। रिप्लेनिश रीफिल करना, है ना। रिप्लेनिशमेंट ये नाउन फॉर्म हो गया उसी वर्ड का, है ना। एग्जॉशन, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट इज लो, कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो बहुत लो है, यूज बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर में पानी कम जा पा रहा है, सब जगह हमें कंक्रीट बना दिया है, बस इसीलिए, है ना। चलो, लिक्विडेट करना, AT एंडिंग वर्ड है तो ये अगेन एक वर्ब है। लिक्विडेट करना मतलब किसी चीज़ को यूज करके ख़त्म कर देना, बिल्कुल डिप्लीट की तरह आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट कर देना, कंज्यूम कर देना, पूरा यूज कर लेना। एंटोनिम देखिए, सेव करना, बचा के रखना, कंजर्व करना। डिमांड इज लिक्विडेटिंग रिसोर्सेज। देखो, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, आप पढ़ के पैसेज भी नहीं समझ पाओगे, सेंटेंस में ही उलझे रह जाओगे। डिमांड इज लिक्विडेटिंग रिसोर्सेज, डिमांड इज लिक्विडेटिंग, लिक्विडेटिंग मतलब क्या, यूजिंग अप, पूरी तरह से समाप्त करना। जो डिमांड है मतलब जो लोगों की ज़रूरत है ना, तो ज़रूरत की वजह से जो रिसोर्स है हमारे पास वो ख़त्म होते जा रहा है, ख़त्म होना, इसका मीनिंग यही है ना, ख़त्म होना। सो डिमांड इज लिक्विडेटिंग रिसोर्सेज, जो लोगों की ज़रूरत है वो रिसोर्सेज को ख़त्म करता जा रहा है, ठीक है। देखिए, डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड रिसोर्सेज को बिल्कुल लिक्विडेट करता जा रहा है, यूज अप करता जा रहा है। आपको पैसे चाहिए, क्या करें, पैसे कहाँ से लाएं,
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी है घर गाड़ी बंगला सब बेच दो, है ना, वहाँ से पैसे लेके आओ। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज को ख़त्म कर ले रहे हैं और यूज़ अप कर ले रहे हैं, ठीक है। रेमिनिसेंट का मतलब क्या होता है, रेमिनिसेंट मतलब किसी चीज़ की याद दिलाना, है ना, याद दिलाने वाला। रेमिनिसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की याद दिलाना। इवोकेटिव, इवोक करना मतलब आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, है ना, इवोकेटिव। सजेस्टिव, एंटोनिम क्या है, अनरिलेटेड, है ना, जो चीज़ रिलेटेड नहीं है उसकी याद नहीं आती है। आप अभी फिलहाल कुछ काम कर रहे हैं, कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, गाना सुनते कई बार होता है कि अगर कोई पुराना गाना है, मान लो आप कॉलेज जाते वक्त या स्कूल में आप वो गाना सुनते थे बहुत ज़्यादा, तो जब आप फिर से वो गाना सुनते हो तो आपको वो पुराना टाइम याद आ जाता है, रेमिनिसेंट, है ना, रिमाइंडिंग ऑफ द पास्ट, रिमाइंडिंग ऑफ द पास्ट। जो चीज़ अनरिलेटेड है वो आपको याद नहीं रहती है या फिर आप भूल जाते हैं उसे, है ना। द सिचुएशन इज रेमिनिसेंट ऑफ एन अर्लियर क्राइसिस, अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो पहले भी एक विपदा आ चुकी है उसकी याद दिलाता है। द सिचुएशन इज रेमिनिसेंट ऑफ एन अर्लियर क्राइसिस, है ना। नाउ विच वर्ड मीन्स टू यूज अप कंप्लीटली और एग्जॉस्ट रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है रिसोर्सेज को, संसाधनों को बिल्कुल समाप्त कर देना या खत्म कर देना। रेमिनिसेंट का तो मतलब है याद दिलाना, रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है रीफिल करना, लिक्विडेट का मतलब होता है पूरी तरीके से यूज कर लेना। और आज ही के एडिटोरियल में हमने एक वर्ड और पढ़ा, डिलीट नहीं सॉरी डिप्लीट, ठीक है, एक वर्ड और हमने पढ़ा है डिप्लीट, ठीक है। चलो the next, okay, so we are done with the vocabulary for today. Students, we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene Pathshala. इस एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा। ये बैच सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन डिटेल ग्रामर सिखाया गया है। इन डिटेल ग्रामर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की जो वोकैबुलरी होती है, फिर साथ ही साथ क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, ये सभी कुछ का प्रैक्टिस 200+ आवर्स का सेशन है। तो आप समझ सकते हैं 200 से ज़्यादा घंटे अगर पढ़ाए गए तो 200 से ज़्यादा घंटों में आपका पूरी तरीके से हर टॉपिक को डिटेल में जाके पढ़ाया गया है। आपके कंप्लीट फाउंडेशन तैयार की गई है इस बैच में, ठीक है। अब आते हैं उन बच्चों पर जो अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं। इन बच्चों को टोटल ग्रामर या टोटल वोकैबुलरी सीखने की जरूरत नहीं होती है। इनको थोड़ा सा ग्रामर और वोकैबुलरी जो सेंटेंसेस बोलने में, सेंटेंसेस बनाने में मदद करे और उस ढेर सारे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो वो हम करते हैं स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच में, ठीक है, वो हम करते हैं स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच में। और आते हैं उन बच्चों पर, IB वाले बच्चे जिन्होंने टियर 2 का एग्जामिनेशन दिया है और अपने टियर 2 क्वालिफाई होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों का पेपर अभी चेक हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर चेक होने में समय लगता है। पेपर चेक हो रहा है, जैसे ही आप लोगों का पेपर चेक हो जाता है, आप लोग क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप फटाफट से इंटरव्यू बैच में एनरोल कर सकते हैं। हम मॉक्स करवाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉडी लैंग्वेज, इंडिविजुअल मॉक होगा आपका, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। तो आप लोग अपना एक बार टियर 2 क्वालिफाई कर लो, देन यू कैन ज्वाइन अस फॉर इट। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल, पार्च्ड अगेन, सूखा है फिर से, मतलब पहले ये दिक्कत आ चुकी है ना, पहले ये दिक्कत आ चुकी है, दोबारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है तो फिर वो बार बार कोई प्रॉब्लम झेलता रहता है। जब तक आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो, इफ यू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स यू विल कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट्स यू विल हैव टू चेंज योर एफर्ट्स, यू विल हैव टू चेंज योर वेज, है ना। तो पास्ट अगेन, क्या ऐसी गलती है जो बेंगलुरु बार बार कर रहा है और बार बार वही सिचुएशन सामने आ रहा है। ऑन बेंगलुरुज ड्रिंकिंग वाटर वोज का मतलब होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो पीने के पानी की कमी, पीने के पानी के जो प्रॉब्लम है वो, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। बेंगलुरु इज ट्रीटिंग वाटर सप्लाई एज इनफाइनाइटली एक्सपांडेबल। क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि बेंगलुरु को ऐसा लगता है कि जो पानी का सप्लाई है ना, ये इनफाइनाइटली एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब जितना चाहो उतना एक्सपांड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी भी सीमित है। पानी समंदर में बहुत सारा है, लेकिन वो समंदर का पानी तो हम सीधा अपने घरों में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर सप्लाई दैट बेंगलुरु, मतलब जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो यूज़ करने वाला पोर्टेबल वाटर है। पता है ना पोर्टेबल का मतलब क्या है?
POTABLE, एक होता है पोर्टेबल, एक होता है पोर्टेबल। आप लोग पोर्टेबल चार्जर कैरी करते हो, है ना, पोर्टेबल चार्जर कैरी करते हो। पोर्ट का मतलब होता है मूव करना, जो चार्जर अपने साथ में आप पावर बैंक यूज करते हो, है ना, तो वो पोर्टेबल होता है, जो आसानी से अपने साथ मूव किया जा सके, तो उसको हम पोर्टेबल कहते हैं। और पोर्टेबल होता है जो सेफ फॉर ड्रिंकिंग हो। पोर्टेबल वाटर, पानी की विशेषता बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ फॉर ड्रिंकिंग, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, अब आइए, बेंगलुरु इज ट्रीटिंग वाटर सप्लाई एज इनफाइनाइटली एक्सपांडेबल, क्रिटिकल टोन है ये। वाइल कर्नाटका एज अ होल इज इंप्रूविंग इट्स वाटर सिक्योरिटी, कर्नाटका की अगर हम पूरी तरीके से बात करें तो कर्नाटका अपनी वाटर सिक्योरिटी को इंप्रूव कर रहा है, बेहतर बना रहा है, लेकिन बेंगलुरु इज डीलिंग विथ एक्सट्रीम ग्राउंड वाटर विड्रॉल। बेंगलुरु में लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। द स्टेट ड्रू 66% ऑफ द ग्राउंड वाटर दैट इट कुड सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट इन 2025, बट द बेंगलुरु ईस्ट तालुका ड्रू 378%। यहाँ पे देखो एक बात कही गई है, सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट, है ना, सस्टेनेबली मतलब लंबे समय तक जो पानी हम यूज करते रह सकें, जो निकाल सकें, है ना। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक चल सके, है ना। तो बेंगलुरु ने स्टेट ने, अगर हम पूरे स्टेट की बात करें तो 66% ऑफ ग्राउंड वाटर इन्होंने जो सस्टेनेबली मतलब लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो यूज किया है। लेकिन हम अगर बेंगलुरु ईस्ट की बात करें तो इन्होंने, बेंगलुरु ईस्ट तालुका ने 378% ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन किया है। द सस्टेनेबली एक्सट्रैक्टेबल वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज बेस्ड ऑन हाउ मच विड्रॉल विल डिप्लीट द एक्विफायर। अब ये जो सस्टेनेबली एक्सट्रैक्टेबल वॉल्यूम मतलब कितना पानी हम लंबे समय तक निकाल सकते हैं ग्राउंड वाटर से, वो कैसे डिसाइड होता है, इज बेस्ड ऑन हाउ मच विथड्रॉवल विल डिप्लीट एक्विफायर। एक्विफायर क्या है, हमने देखा जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, ग्राउंड वाटर लेयर जो है, तो ग्राउंड वाटर का एक लेयर है, तो हम कितना पानी निकालेंगे जिससे कि ग्राउंड वाटर लेयर जो है, जो एक्विफायर है, वो डिप्लीट यानी कि खत्म हो जाएगा, है ना। अगर हम खत्म करने लगेंगे तो हम सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो वाइल 378% डज नॉट मीन बेंगलुरु ईस्ट हैज डिप्लीटेड इट्स ग्राउंड वाटर, इट इज रेमिनिसेंट ऑफ एन ऑनगोइंग क्राइसिस। 378% इन्होंने निकाल लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म ही कर दिया, लेकिन ये एक आपदा की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। और ये एक आपदा जो पहले हो चुकी है उसकी याद दिलाता है। It is reminiscent of an ongoing crisis that has once again turned acute, है ना, और ये गंभीर सिचुएशन बन चुका है। The Bengaluru region lies on crystalline rock। अब देखो ये गंभीर कैसे बना है, जो बेंगलुरु रीजन है ये क्रिस्टलाइन रॉक पर टिका हुआ है। That already stores little water and recharges slowly। जिस तरह के पत्थर पर, मिट्टी पर आप कह सकते हैं बेंगलुरु टिका हुआ है, वो पहले ही पानी बहुत कम रोकता है, मतलब जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो बहुत स्लोली होता है ना, और पानी भी बहुत कम रोकता है। वहाँ पे हमने पानी और ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है। द सिटी फर्दर कॉन्सेंट्रेट्स डिमांड इन एरियाज विथ हायर पॉपुलेशन। जहाँ ज़्यादा जनता होगी वहीं पे पानी का डिमांड भी ज़्यादा होगा। तो द सिटी फर्दर कॉन्सेंट्रेट्स डिमांड इन एरियाज विथ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पर कैपिटा कंजम्पशन, इंक्लूडिंग टेक पार्क्स। जो टेक पार्क्स हैं वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, है ना। तो भाई अगर 30 मंजिल है, 50 मंजिल है, 40 मंजिल है, तो हर फ्लोर पे इतने लोग रह रहे हैं, जगह इतनी सी है, इमारत इतनी बड़ी, वहाँ पे इतने सारे लोग, इतनी सारी फैमिलीज रह रही है ना, तो पानी भी तो उतना यूज़ हो रहा है। अपार्टमेंट्स, ठीक है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस। द बिल्ट अप एरिया ऑफ सच अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर also suppresses recharge by percolating rain water। अब यहाँ पे जो अम्यूजमेंट पार्क्स बन रहे हैं, टेक पार्क्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, सब जगह कंक्रीट होता है। ऐसी जगहों पर ये भी होता है कि पानी ज़मीन में जा ही नहीं पा रहा है, बिकॉज सब जगह कंक्रीट बन चुका है। सो इससे क्या हो रहा है, सप्रेसेस रिचार्ज बाय पर्क्यूलेटिंग रेन वाटर। रेन वाटर पर्कुलेट नहीं कर पा रहा है
तो रिचार्ज भी सप्रेस हो रहा है। अ ग्रोइंग फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन वाटर फ्रॉम कावेरी। वहाँ पर कावेरी नदी से सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो कावेरी नदी से आने वाले पानी पर निर्भर है, विच कम्स विथ अ हाई एक्सपांशन कॉस्ट। Thus, the problem has a natural basis but has been compounded over the years by inconsiderate urbanization. Considerate मतलब जो सोचे समझे, समझदारी भरा। Inconsiderate मतलब बिना सोचे समझे। तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जो शहर बनते जा रहे हैं बिना सोचे समझे, बस घर बनाते जाओ, कंक्रीट बनाते जाओ, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के, उसी को कहते हैं इनकंसिडरेट अर्बनाइजेशन। तो ये इनकंसिडरेट अर्बनाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम जो है कंपाउंड हो गया है, मतलब और बड़ा हो गया है, और बढ़ गया है, और गंभीर हो गया है, जहां पर वेयर द कॉस्ट्स मॉनेटरी एंड इंक्रीजिंगली एग्जिस्टेंशियल। अब कह रहे हैं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है तो इसका एक मॉनेटरी कॉस्ट भी है, पैसे भी खर्च होंगे इस प्रॉब्लम को हल करने में। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ एक मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है, एग्जिस्टेंशियल भी कॉस्ट है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है? इंसान का रहना ही जहाँ पे चैलेंज हो जाए, वहाँ पे रहने का अस्तित्व ही चैलेंज हो जाए, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल कॉस्ट्स भी होंगे, वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। आर बीइंग पास्ड ऑन टू द पॉपुलेस। In 2024, a weak monsoon left nearly half of Bengaluru's 14,000 borewells dry. 2024 में वीक मानसून मतलब वर्षा उतनी अच्छी नहीं हुई और उसकी वजह से 14,000 बोरवेल्स बेंगलुरु के ये सूखे रह गए। The government launched a project to supply 775 million liters per day to 110 villages and lower ground water stress. सरकार ने फिर पहल उठाई कि भाई 775 मिलियन लीटर्स पर डे हम पानी सप्लाई करेंगे गाँव में, ताकि ग्राउंड वाटर पे, क्योंकि पानी नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे, फिर लोग ग्राउंड वाटर जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ग्राउंड वाटर स्ट्रेस को भी कम करने के लिए और लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए इतना रोज का पानी सप्लाई करने का काम सरकार ने शुरू कर दिया। बट टू डेट द प्रोजेक्ट हैज अचीव्ड ओनली मिड वे कवरेज। कह रहे हैं लेकिन आज तक सिर्फ मिड वे कवरेज हुआ है इस प्रोजेक्ट के तहत, लीविंग मेनी रेसिडेंट्स स्टिल बैंकिंग ऑन टैंकर्स। और इसकी वजह से कई रेसिडेंट्स अभी भी टैंकर्स पर ही निर्भर है। अ 2026 स्टडी फाउंड दैट द क्राइसिस हैज सिंस मूव्ड टू कोरामंगला एंड हेब्बल। यहाँ पे ये जो क्राइसिस है ये इन दोनों एरियाज में भी बढ़ गया है। The Bangalore Water Supply and Sewerage Board has also been using treated sewage water. जो sewage water है उसको treat किया जा रहा है और Bangalore Water Supply and Sewerage Board जो है ये इस पानी को यूज़ कर रहे हैं ताकि लेक्स को रिचार्ज किया जा सके। It seems Bengaluru is treating supply as infinitely expandable. ऐसा लगता है बेंगलुरु जिस हिसाब से पानी यूज़ करे, ऐसा लगता है कि बेंगलुरु को लगता है कि पानी तो बिल्कुल असीमित रिसोर्स है, एक असीमित संसाधन है। व्हेन इट इज़ नॉट, हालांकि ये नहीं है, सेंटेंस में ही बोला गया है व्हेन इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है। इट्स प्रेफरेंस फॉर ग्रे ओवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बेंगलुरु को लगता है कि पानी इनफाइनाइटली एक्सपांडेबल है? कह रहे हैं कि इट्स प्रेफरेंस, इट्स कौन, बैंगलोर का जो प्रेफरेंस है फॉर ग्रे ओवर ग्रीन। आप समझ रहे हैं ग्रे ओवर ग्रीन मतलब यहाँ पे ग्रे है कंक्रीट और ग्रीन है हरियाली। आप हर जगह पेवमेंट बनाते जा रहे हैं, हर जगह कंक्रीट बनाते जा रहे हैं, कंपनियां बनाते जा रहे हैं, पार्क्स बनाते जा रहे हैं। पार्क्स मतलब क्या? टेक पार्क्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाते जा रहे हैं, है ना। आप हरियाली, पेड़ लगाना, इन सब चीज़ों को, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस नहीं कर रहे हैं। हैज़ सील्ड द ग्राउंड अगेंस्ट रिप्लेनिशमेंट। जो कंक्रीट हर जगह हम बनाते जा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बार कहीं कंक्रीट बना दिया तो आपने वहाँ के ग्राउंड को सील कर दिया, पैक कर दिया कि अब वहाँ से पानी ग्राउंड में नहीं जाएगा। हैज़ सील्ड द ग्राउंड अगेंस्ट रिप्लेनिशमेंट वाइल द इंक्रीजिंग डिमांड लिक्विडेट्स इकोलॉजिकल कैपिटल। और जो डिमांड, अब वहाँ पे आपने पहली बात तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का, रिप्लेनिश होने का रास्ता बंद कर दिया कंक्रीट बना के, फिर वहाँ खड़ी कर दी बिल्डिंगें जहाँ पे यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा आएंगे तो ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी पानी की और यूज़ भी ज़्यादा होगा, जिससे इकोलॉजिकल कैपिटल जो है वो
लिक्विडेट होगा मतलब यूज अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द सिटी डज नॉट मैनेज इट्स पाइपलाइन सप्लाई, सिटी अपना पाइपलाइन सप्लाई मैनेज नहीं कर रहा है, ग्राउंड वाटर नहीं मैनेज कर रहा है, एंड वेस्ट वाटर टुगेदर, ठीक है। अलाउिंग कंज्यूमर्स टू डिफॉल्ट टू द मोस्ट कन्वीनियंट सोल्यूशन, टैंकर्स। अब ना पाइपलाइन से पानी आ रहा है, ना वेस्ट वाटर मैनेज हो रहा है, और ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, तो लोगों के पास रास्ता क्या रह जाएगा, टैंकर से पानी मंगाओ, टैंकर्स। अथॉरिटीज नीड टू मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एंड पीनलाइज ओवर एक्सट्रैक्शन एंड मैंडेट 100% decentralized waste water recycling for all non-potable use। नॉन पोर्टेबल मतलब देखो अभी अभी हमने वर्ड पढ़ा नॉन पोर्टेबल, मतलब ड्रिंकिंग वाटर वो तो हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन पोर्टेबल यूज़ है ना, तो नॉन पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर के अलावा जो जहाँ पे भी यूज़ है तो वहाँ पे वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके यूज़ किया जाए, राइट। द आइडियल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड। आइडियल मतलब जो एक आदर्श लॉन्ग टर्म लंबे समय तक चलने वाला सोल्यूशन है वो क्या है, वो ये है कि बेंगलुरु नीड्स टू बिकम अ स्पॉन्ज सिटी। बेंगलुरु को एक स्पॉन्ज सिटी बनना पड़ेगा। स्पॉन्ज सिटी मतलब पानी को नीचे जाने दो भाई, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने दो। दिस इंक्लूड्स रीस्टोरिंग द कनेक्शंस बिटवीन लेक्स एंड वेल्स टू कैप्चर मॉनसून। जो कुएं हैं है ना, वेल्स हैं, जो नदियां हैं, लेक्स हैं, तालाब हैं, इन सभी का कनेक्शन भी बनाए रखना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शन ही खत्म करते जा रहे हैं। दिस इंक्लूड्स रीस्टोरिंग द कनेक्शंस बिटवीन लेक्स एंड वेल्स टू कैप्चर मॉनसून रन ऑफ। मॉनसून वाटर जो है वो जो बह जा रहा है, जो समंदर में चला जा रहा है ना, वो कुएं में इकट्ठा हो, नदियों में, तालाब में इकट्ठा हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, है ना। thus aligning land use planning with the recharge capacity of each तालुका। हर तालुका का रिचार्ज कैपेसिटी इससे ठीक हो जाएगा। एंड ओवरऑल सीलिंग द ग्राउंडलेस एंड इंक्रीजिंग अब्जॉर्प्शन ऑन द सर्फेस, है ना। तो जो ओवरऑल सीलिंग द ग्राउंड है वो, और इंक्रीजिंग अब्जॉर्प्शन ऑन द सर्फेस, सर्फेस पर ही पानी का अब्जॉर्प्शन भी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल। चलिए आप मुझे बताएंगे कि इस आर्टिकल का टोन क्या है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ह्यूमरस नहीं है, क्रिटिकल एंड कॉशनरी है ना। कंप्लीटली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंडिफरेंट भी नहीं है कि हाँ ठीक है बेंगलुरु का प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, जो हो रहा है लो, बात सुन लो, ये हो रहा है, ऐसे नहीं टोन है उनका, इंडिफरेंट टोन नहीं है, कॉशियस है और क्रिटिकल भी है, ठीक है। वाई इज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन सिवियर इन बैंगलोर, ठीक है। बेंगलुरु में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है ये सिवियर क्यों है, एक्सेस रेनफॉल है वहाँ इसलिए नहीं, ओवर यूज बाय सस्टेनेबल बियॉन्ड सस्टेनेबल लिमिट, है ना, सस्टेनेबल लिमिट से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लैक ऑफ रिवर्स नहीं, और गवर्नमेंट बैन ऑन वाटर यूज, भाई सरकार क्यों पानी के इस्तेमाल को बैन करेगा, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल इलॉजिकल था। व्हाट इज वन मेजर रीजन फॉर पुअर ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द सिटी। एक बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है इस शहर में। जंगल ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, कॉन्क्रीट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। व्हाट डज द वर्ड पास्ट मीन इन द पैसेज। पैसेज में पास्ट ये वर्ड का मीनिंग क्या है, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमने वोकैबुलरी पढ़ते वक्त भी देख लिया इसका मीनिंग, मैंने पैसेज पढ़ते वक्त भी, एडिटोरियल पढ़ते वक्त भी मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द सिटी हैव फेस्ड, सिंगुलर है तो हम यहाँ पे सिटी हैज़ फेस्ड, द सिटी हैज़ फेस्ड वाटर क्राइसिस फॉर ईयर्स, ठीक है। द सिटी फेसिंग, द सिटी फेस भी नहीं होगा, द सिटी फेसेस। अगर आपको यही वर्ड यूज़ करना है तो इसको सिंगुलर बना के यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। यहाँ पे हमने V1 प्लस ING यूज़ किया है, ये V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमें इज़ या वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है विदाउट एनी ग्रामर एरर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने डिस्कशन पॉइंट के लिए अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन और अपने राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे। शुड वाटर बी ट्रीटेड एज अ प्राइस्ड रिसोर्स टू कंट्रोल वेस्टेज। पानी का क्या कुछ कीमत लगा देना चाहिए,
ताकि लोग वेस्टेज कंट्रोल करना शुरू करें। हर तरह के पानी, सिर्फ पीने वाले पानी को नहीं, हर तरह के पानी पर क्या एक प्राइस लगा देना चाहिए ताकि लोग वेस्टेज कंट्रोल करें। शुड वाटर बी ट्रीटेड एज अ प्राइस्ड रिसोर्स टू कंट्रोल वेस्टेज? चलिए, की पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप इनको पढ़ेंगे, पढ़कर अपना ओपिनियन बनाएंगे एंड कोशिश करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखिए। दिस विल हेल्प यू डेवलप योर एनालिटिकल स्किल्स एज वेल एज योर राइटिंग स्किल्स। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।